नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा के तीसरे अवतार के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताओं को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माँ दुर्गा के तीसरे अवतार से मानव जीवन को क्या क्या सीखने को मिल सकता है। पिछले 2 दिनों से हम नवरात्रि पर बात कर रहे हैं। पहले दिन हमने माँ शैलपुत्री के बारे में बात की और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो वैसे ही आज हम माता चंद्रघंटा के बारे में जानेंगे। पिछले 2 वीडियो पर आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, मैं आप सबकी ऋणी हूँ। हमें ऐसे ही प्यार देते रहो और हमारे सनातन धर्म की गहराई को समझकर अपने जीवन में उसका उपयोग करते रहो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं माता चंद्रघंटा के बारे में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, माँ दुर्गा का तीसरा अवतार चंद्रघंटा है और यह माँ का सबसे संपन्न स्वरूप है। जहाँ पर आपने देखा कि माँ शैलपुत्री में 2 ही हाथ है, माँ ब्रह्मचारिणी के भी 2 हाथ है। यहाँ पर माँ के 10-10 हाथ है और जहाँ कुछ हाथ शस्त्रों से सुशोभित है, वहीं दूसरी तरफ कुछ हाथों में कमल, घंटा, कमंडल और पानी का कलश भी है। इसका मतलब माँ भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण है। माँ चंद्रघंटा का यह जो स्वरूप है, यह जैसे विद्यालय से, गुरुकुल से जब बच्चे पढ़ लेते हैं और नौजवान हो जाते हैं, तब उनके पास ढेर सारी स्किल्स आ जाती है। अब वो जीवन में तैयार हो गए हैं, किसी भी तरह के संघर्ष के लिए वो अब तैयार है। माँ का यह स्वरूप उस विद्यार्थी के जैसे है जिसने पढ़ाई पूरी कर ली है। जैसे माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या की, त्याग किया और फिर उसके बाद उनको इस तरह की ढेर सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया और उसके बाद देखें तो माँ के मस्तक पर तीसरी आँख भी खुल गई है। वो इस बात का प्रतीक है कि अब माँ किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार है। शत्रु आएंगे तो उनका वो दमन करेगी और ज़रूरत पड़े तो वो धर्म की स्थापना भी करेगी। जिस प्रकार एक विद्यार्थी अपने जीवन में पूर्णतः तैयार होता है, ढेर सारे स्किल्स को बटोर लेता है, तो माँ का यह स्वरूप इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम जानेंगे माता चंद्रघंटा की कहानी। शिव पुराण के अनुसार चंद्रघंटा चंद्रशेखर के रूप में भगवान शिव की शक्ति है। शिव का प्रत्येक पहलू शक्ति के साथ है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। जब पार्वती ने शिव से उनके घर मुलाकात की, उनका तहे दिल से स्वागत किया गया। दिन बीतते गए और पार्वती ने एक नए घर में नए लोगों के साथ रहने लगी। जब यह सब हो रहा था, एक नए राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मांड में जड़ें जमा ली। तारकासुर की बुरी नज़र शिव परिवार पर थी। वह अपनी मृत्यु के वास्तविक कारण से पर्दा हटाने के लिए पार्वती पर बुरी नज़र रख रहा था। उसे वरदान मिला था कि वह केवल शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। पार्वती और शिव के जीवन में उत्पात मचाने के लिए उन्होंने जतकासुर नामक एक राक्षस को नियुक्त किया। जतकासुर एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस है। उसकी सेना पार्वती पर आक्रमण करने आए। इन सब से अनजान पार्वती अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। उस समय शिव भगवान घोर तपस्या कर रहे थे और पार्वती माता ही सब कुछ संभाल रही थी। इस स्थिति का अवसर लेते हुए जटकासुर ने युद्ध का आह्वान किया और कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। जटकासुर ने अपनी चमगादड़ सेना के पंखों की सहायता से आकाश को ढक लिया। एक एक करके सभी क्रूर और दुष्ट चमगादड़ों ने शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। इससे पार्वती भयभीत हो गई। इन चमगादड़ों ने वहां पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया और कैलाश के क्षेत्र को नष्ट करना शुरू कर दिया। इससे पार्वती को क्रोध तो आया, परंतु वे भयभीत भी थी। पार्वती ने नंदी से मदद लेने का विचार मन में उठाया, इसलिए उसने नंदी को खोजा, लेकिन नंदी कहीं दिखाई नहीं दिया। पार्वती का भय खिल उठा। लगातार हार का सामना करने के बाद शिवगण पार्वती के पास आए और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। पार्वती रोते हुए वहां गई जहां शिव अपना तप कर रहे थे, लेकिन वह असहाय थी। शिव अपना तप नहीं छोड़ पा रहे थे। उन्होंने पार्वती को उनकी
आंतरिक शक्ति के बारे में याद दिलाया और कहा कि वह स्वयं शक्ति स्वरूपा है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह स्वयं प्रकृति है, ब्रह्मांड की माँ है और वह स्वयं इस स्थिति से लड़ने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार माँ पार्वती ने जटाकासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। पार्वती अंधेरे में बाहर चली गई और उन्हें मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इससे उबरने के लिए उसे चांदनी की जरूरत थी। पार्वती ने चंद्रदेव से समर्थन मांगा और वह युद्ध के मैदान को रोशन करने पार्वती के साथ शामिल हो गए। युद्ध के दौरान पार्वती ने चंद्रदेव को अर्धचंद्र के रूप में अपने सिर पर धारण किया। पार्वती को कम रोशनी में चमगादड़ों से लड़ने में सक्षम सेना की आवश्यकता थी। भेड़ियों का एक बड़ा झुंड पार्वती की सहायता के लिए आया। भेड़ियों ने चमगादड़ों पर हमला किया और पार्वती ने जटाकासुर से युद्ध किया। एक लंबी लड़ाई के बाद पार्वती को पता चला कि शैतान आकाश में चमगादड़ों से सक्रिय है, तो पार्वती युद्ध के मैदान में एक घंटा लेकर आई और उसे जोर से बजाया, जिससे चमगादड़ उड़ गए। भेड़ियों में से एक ने जटाकासुर पर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने पर वह गुर्राने लगा। तब पार्वती ने उसके सिर पर घंटे से वार किया और तलवार से उसको मार दिया। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में घंटा लिए पार्वती का यह भयावह रूप, मस्तक पर चंद्रमा और भेड़िए पर विराजमान माता को ब्रह्मदेव ने चंद्रघंटा नाम दिया। तो यह थी माँ चंद्रघंटा की कहानी। आज के लिए इतना ही। मेरा ऐसा प्रयास है कि माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में मैं आपको रोज रात 8 बजे जानकारी दूँ। इस सीरीज को आप बहुत प्यार देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आपकी राय हम तक कमेंट करके ज़रूर पहुँचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।